एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? यानी कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, वे सारी की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है, यानी नेचुरल नंबर कहलाती है। इसके बाद में बात करेंगे पूर्ण संख्या। कौन सी पूर्ण संख्या? अब प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है और जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से प्रारंभ होती है। कितने से प्रारंभ होती है? जीरो से प्रारंभ होकर जीरो से प्रारंभ होकर जो अनंत तक जाती है, कहाँ तक? अनंत तक जाती है, वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। यानी कि जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है और जो प्राकृत संख्या होती है वो एक से स्टार्ट होती है। इसके बाद में है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कौन सी होती है? कि वे सभी संख्याएं जिनके जिनके तीन या तीन से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि वे सभी संख्या जिनके तीन या तीन से अधिक गुणनखंड हो। गुणन का मतलब होता है कि फैक्टर हो, यानी कि उससे टुकड़े कर सके। और इसके बाद में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होती है कि वे सभी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, जिनके केवल दो गुणनखंड, यानी कि जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं वो सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। और जिन संख्याओं के तीन या तीन से अधिक गुणनखंड होते हैं वो सारी की सारी भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे तीन गुणनखंड कैसे? अगर बात करूँ कुछ संख्या लिखूंगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ। यहाँ तक नौ तक की संख्या दी हुई है और हम इन्हीं से पता करेंगे कि कौन सी संख्या भाज्य संख्या है और कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या। सबसे पहले बात करेंगे एक। अब इसमें जो एक होता है, इसमें केवल एक का ही भाग जाता है। कितने का भाग जाता है? केवल एक का ही भाग जाता है, केवल एक का भाग। इसके अलावा इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं रहता। हमें ये नहीं करना है कि मुझे 0.5 का भाग देना, नहीं, कंप्लीट संख्या का ही भाग जाना चाहिए। इसके बाद में आती है दो। इस दो के अंदर एक तो एक का भाग जाएगा, इसके अलावा एक दो का भाग जाएगा। या तो एक का भाग जा सकता है या फिर दो का भाग जा सकता है। तो इसके कितने गुणनखंड बने? दो गुणनखंड। कितने गुणनखंड बने? दो गुणनखंड। अगर इसके दो गुणनखंड बन रहे हैं तो ये कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। कौन सी संख्या हो गई? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तीन की बात करें तो तीन में या तो एक का भाग जाएगा या फिर तीन का भाग जाएगा, या तो एक का भाग जाएगा या फिर तीन का भाग जाएगा। इसके भी दो गुणनखंड बनते हैं, तो ये कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या, यानी कि दो और तीन दोनों अभाज्य संख्या है। यहाँ पर अगर चार की बात करें तो चार में एक का भी भाग जाता है, दो का भी भाग जाता है और इसके अलावा स्वयं का यानी कि चार का भी भाग जाता है। इसके कितने गुणनखंड बने? तीन गुणनखंड। कितने गुणनखंड बने? तीन गुणनखंड। और वो सारी की सारी संख्याएं जिनके तीन या तीन से अधिक गुणनखंड बन जाए वो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो जो चार होती है ये होती है भाज्य संख्या। कौन सी होती है? भाज्य संख्या। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाज्य संख्याओं की शुरुआत कितने से होती है? भाज्य संख्या की शुरुआत कितने से होती है? तो बात करें तो भाज्य संख्या की जो शुरुआत होती है वो चार से होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? चार होती है। सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो है। जो एक है इसका केवल एक गुणनखंड बनता है, तो इसका होगा कि न तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य। न तो भाज्य और नहीं अभाज्य। एक न तो भाज्य होती है और नहीं अभाज्य होती है। जो भाज्य संख्या की शुरुआत होती है वो चार से होती है और जो अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है वो दो से होती है। अगर हम बात करें कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? दो होती है। यहाँ से हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाज सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो विषम भाज्य नौ होगी। इसके बाद बात करें तो अभाज्य संख्या वे सभी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड बनते हैं, सारी की सारी किस्में आती है अभाज्य संख्या में। अब जो अभाज्य संख्या होती है वो अगर हम बात करें तो एक से लेकर सौ तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। एक से लेकर सौ तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। इसके बाद जो अभाज्य संख्या होती है ये भी दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो सह अभाज्य संख्या, टू प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। और जो दूसरी होती है वो होती है त्रिविल, यानी कि युग्म अभाज्य संख्या। एक तो होती है सह अभाज्य संख्या, एक होती है युग्म अभाज्य संख्या। तो जो सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? कि वे सारी की सारी जिनके जो एचसीएफ होता है, यानी कि महत्तम समापत्ति कितना हो? एक हो। वे सारी की सारी संख्या जिनका महत्तम समापत्ति कितना हो? एक हो। जैसे बात करें तीन और चार, तीन और चार। बात करें 25 और 19, 25 और 19, तो इनका जो महत्तम समापत्ति होता है वो कितना होता है? एक होता है। युग्म अभाज्य संख्या कौन सी होती है? युग्म अभाज्य संख्या वे होती है जिनमें केवल एक संख्या का अंतर हो। कितने का अंतर हो? एक संख्या का। जैसे तीन और पांच, तीन और पांच, ये युग्म अभाज्य संख्या है। बात करिए पांच और सात, इसके बाद में नौ और 11, यानी कि जिन संख्याओं के बीच में केवल एक ही संख्या का अंतर हो। जैसे यहाँ पर तीन और पांच में केवल चार का अंतर है, पांच और सात में केवल छह का अंतर है, नौ और 11 में केवल 10 का अंतर है। तो अगर बात करें तो इसमें केवल एक संख्या का अंतर हो वो होती है युग्म अभाज्य संख्या, और जिनका एचसीएफ केवल एक हो वो सारी की सारी कौन सी होती है? सह अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वे सभी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो। अब बात करें इधर से कि सम संख्याएं कौन सी होती है? अब सम संख्या सभी जानते हैं कि जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग जाए, जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग जाए वो सारी की सारी कौन सी होती है? सम संख्या। या फिर जैसे आप लोग जिन संख्याओं के लास्ट में जीरो आए, दो आए, चार आए, छह आए या फिर आठ आए, वो सारी की सारी संख्या सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग
नहीं जाता, जिन संख्याओं में 2 का पूरा-पूरा भाग नहीं जाता, वो सारी की सारी विषम संख्याएँ कहलाती है। आगे आती है पूर्णांक संख्या, कौन सी आती है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो ये वे संख्याएँ हैं जो माइनस से अनंत से शुरू होकर प्लस से अनंत तक जाती है। यानी पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक तो धनात्मक पूर्णांक, एक तो धनात्मक पूर्णांक और दूसरी होती है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं? जो प्लस 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं? जो प्लस 1 से शुरू होकर अनंत तक, यानी प्लस 1 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? जो माइनस 1 से शुरू होकर माइनस अनंत तक जाते हैं। माइनस 1 से शुरू होने वाली, जो माइनस अनंत तक जाने वाली ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस 1 से शुरू होकर प्लस अनंत तक जाने वाली धनात्मक पूर्णांक। आगे बात करें तो इसमें एक जीरो नहीं है। कौन सा नहीं है? जीरो। तो जीरो के बारे में ध्यान रखना, तो जीरो है, ये न तो धनात्मक पूर्णांक है, न तो धनात्मक पूर्णांक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो न तो धनात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है। अगर एक की बात करें तो एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ से हमें जो भाज्य और अभाज्य संख्याओं के तो 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी बात करेंगे हम। देखो, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन पूछे गए कि सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो वो होती है कितनी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2, क्योंकि एक न तो भाज्य में आता है, नहीं अभाज्य में। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 2। अगर यहीं से बात करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपको पता है कि भाज्य संख्या की शुरुआत कितने से होती है? 4 से होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन-सी है? 4। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम, यानी कि विषम होनी चाहिए, जिसमें 2 का पूरा-पूरा भाग नहीं जाना चाहिए और भाज्य संख्या होनी चाहिए, तो वो होगी कितनी? 9 होगी। कितनी होगी? 9। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, 97 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी जो भाज्य संख्या होती है वो 99 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 10 होती है और 2 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। इसके बाद में बात करें, ये जो बेसिक से थे सारे का, इसके नंबर सिस्टम होते हैं, इसमें केवल 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं? 4 प्रकार के। तो पहले टाइप का क्वेश्चन होता है वो इकाई अंक पता करने का होता है। कौन-सा? इकाई